आज की इस वीडियो में पुराने फटे स्वेटर जर्सी और हाई नेक का यूज़ करते हुए ऐसे ज़बरदस्त आइडिया शेयर करूंगी जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और कहेंगे कि काश हमें इसका पहले से पता होता। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और स्पेशल होने जा रही है। इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। फुल वॉच करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की वीडियो आपके लिए किस हद तक यूज़फुल रही, आपको इससे कितना फ़ायदा हासिल हुआ। अगर आप फुल वॉच करके चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई कर लेते हैं तो यकीनन इसमें आपका इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग भी है। तमाम आइडियाज़ ज़ीरो कॉस्ट हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की पहली टिप की तरफ। इस तरह के जो पिज़्ज़ा स्टैंड होते हैं ना, तकरीबन हर घर में ही आ जाते हैं। बच्चे शौक से पिज़्ज़ा खाते हैं तो बाज़ार से ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। तो ये उनके साथ ये भी हमें मिलते हैं। ये तो इनका यूज़ बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इनको फेंका ना करें, इस तरीके से इनको यूज़ कर लिए करें। तो मैंने साबुन पॉट के तौर पर इसको यूज़ करके आपको दिखाया। तो आप इसको वॉश बेसन पे, सिंक पे या बाथरूम में रख सकते हैं। इस तरीके से आपका साबुन जो है ना वो गीला नहीं होगा, इसमें पानी ड्रेन होता रहेगा और खुशक रहेगा और आपका साबुन जो है ना वो ज़्यादा देर चलेगा। तो इसका एक और यूज़ बताती हूँ मैं। ये देखें, इसको किचन में आप रख कर इस तरीके से आप ना एक मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मर्ज़ी अब हर तरफ ये रोटेट हो जाता है। जैसे मर्ज़ी हम इसको घुमाएं फिराएं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं ये गिरने वाला। बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक मोबाइल स्टैंड के तौर पर भी यूज़ हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी टिप्स आज की आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अब विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो हर किसी ने ये सॉक्स वगैरह निकाल ली हैं, गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। तो जब हम इनको रखते हैं ना तो ऐसे ही इनको रख देते हैं फोल्ड करके। तो आज इसकी मैं क्या ज़बरदस्त, फिर जब हम इनको निकालते हैं ना तो इनको गिरा देकर इसको रखते हैं। जब निकालते हैं तो फिर इतनी हमारे पास स्पेस नहीं होती कि हम इनको कहाँ अरेंज करें। तो आज एक ज़बरदस्त आइडिया देने लगी हूँ कि अगर इस तरीके से आप इनकी तय लगा लेंगे ना, ये देखें कुछ इस तरीके से, तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप जितनी मर्ज़ी सॉक्स थोड़ी सी जगह पे भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसका एक सिर्फ आपने ये करना है कि इसको अपने इस तरीके से उल्टा करके नहीं रखना। उल्टी इसकी तय नहीं लगानी, बिल्कुल सीधी लगानी है। अगर हम उल्टी करके लगाते हैं ना तो ये हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी सॉक्स है, क्योंकि वो जब वो उल्टी हो जाती है ना तो उसका डिज़ाइन ही चेंज हो जाता है। तो मैं तो इसको अक्सर इस तरह सीधी ही रख के लगाती हूँ। तो इसको मैंने उल्टा करके भी देखा था तो मुझे वाकई कुछ नहीं पता चलता। तो अगर आप इसको सीधा करके इस तरीके से कुछ लगा लेते हैं ना, बिल्कुल सीधे में इसको इस तरीके से डालते हैं ना, इसकी फोल्डिंग करते हैं, तो फिर हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कौन-सी सॉक्स हैं। क्योंकि ये ज़्यादा सारी होती हैं, जहाँ अफ़राद ज़्यादा हैं वहाँ ज़ाहिर है ये चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। तो फिर ये मिक्स हो जाती हैं तो हमें फिर नहीं पता चलता। तो इस तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप इनकी फ़ोल्डिंग करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है ये। और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम फ़ौरन से जो हमें चाहिए होगी उसको पिक कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा छोटा-सा आइडिया, छोटी-सी टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है, फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको बहुत कुछ इस वीडियो से आज मिलने वाला है। तो मैंने ये ना हाई नेक जो बच्चों की फट जाती हैं या उनके बाजू जो उनकी फ्रिल होती है ना खुले हो जाते हैं आगे से, और गले भी अक्सर खुले हो जाते हैं इनके बार-बार पहनने से ना, तो फिर बच्चे इनको ना पहनते नहीं हैं। तो ख़ासकर जब इनके बाजू की जो इलास्टिक जो है ना वो ढीली पड़ जाती है और नीचे से भी जो लूज़ हो जाती हैं तो फिर वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनते, क्योंकि ये टाइट टाइट ही अच्छी लगती हैं। तो आज ज़बरदस्त सी आइडिया आपको देने लगी हूँ। तो मैंने ये एक ना राउंड नेक ले ली है। इसी तरह के तरीके को यूज़ करते हुए बहुत सारे अपने घर की चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। ये मनी सेविंग टिप है जो आज मैं आपको देने लगी हूँ। तो इसके मैंने दोनों बाजू उतार लिए हैं। पहले सबसे मैं बाजुओं का यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं आगे चलकर वो जो पार्ट बच गया है उसका भी यूज़ करूँगी। तो ज़रूर देखिएगा, फुल वीडियो वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा इसको, और आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे अगर आप इसको यूज़ कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने बाजू ले लिए हैं, दोनों के मैंने बाजू उसके रिमूव करके ना काट लिए थे, दोनों ले लिए। अब मैंने एक ये शूज़ ले लिए हैं, ये सर्दियों वाले शूज़ हैं। बच्चे अक्सर फिर ये नहीं पहनते क्योंकि ये एक तो सर्दी की वजह से हार्ड हो जाते हैं, तो दूसरा इसमें ना सर्दी बहुत लगती है। तो फिर हम इसका मैं इस तरीके से इसको ज़बरदस्त बना दूँगी, एक ज़बरदस्त सा शूज़ बना दूँगी, बच्चे शौक से इसको पहनेंगे।
तो और जब ये इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, इस तरह के जो जूते होते हैं ब्रांड के, तो ये नीचे से ना इतने वो घिस जाते हैं कि स्लिपरी हो जाते हैं। तो बाज़ार से इस तरह के लेने भी जाए ना तो बहुत महंगे पड़ते हैं, 1000-1200 तो कहीं भी नहीं गया, आम से जूते का ही लग जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जैसे आपने वीडियो में देखा है, आप मेरे हाथों की तरफ फोकस कीजिए कि मैंने इस तरीके से ना इसको एक बाजू के लिए एक जूते पर चढ़ा दिया है। कुछ इस तरीके से इतना ज़बरदस्त ये जूता बनकर रेडी होगा ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने एक पुराना शूज़ जिनको हम यूज़ नहीं करते थे उसको यूज़ लेते हुए हमने कितना ज़बरदस्त एक शूज़ बना लिया है कि जो बच्चे खुद इसको शौक़ से पहनेंगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर है क्या। वही जिसको बेकार समझकर वो फेंक देते हैं, नहीं पहनते, तो उसी को वो शौक़ से पहनेंगे। ये कुछ इस तरीके से इसको नीचे से फ़ोल्ड करके ना आपने इसको सुई से पक्का कर लेना है। और ये मत डरिएगा कि ये तो गंदा हो जाएगा, ये नहीं, कुछ भी नहीं होता। जैसे पहले जूते भी नीचे से गंदे होते हैं वैसे ही ये होगा। और ये वॉशेबल भी है, जैसे मर्ज़ी इसको दें फ़ौरन ये सूख जाने वाला है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से ना सुई के साथ नीचे से अच्छे से पक्का कर लिए। धागा ज़रा मोटा लीजिए, वो जो रज़ाई वाला धागा जो होता है ना जिसके साथ हम रज़ाई को सिलाई करते हैं, तो वो वाला ले लीजिए। या कोई डोर वगैरह ले लीजिए जो थैले वगैरह में से आ जाती है। तो मैंने ये धागा ले लिया है, ये मोटे वाला है। तो इसके साथ ही मैंने मैच कर लिया था, ब्लैक था तो जो मैंने ब्लैक ही यूज़ किया, तो क्यों हर कलर का वो मिल जाता है। तो और बल्कि घरों में होता है जब हम रज़ाइयाँ सिलाई करते हैं ना तो कुछ न कुछ बच ही जाता है उसमें से। तो तकरीबन हर तरह का ही घर में मौजूद होता है, हर कलर का ही। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त शूज़ बनकर रेडी हो गए हैं। अब ये थैला मैंने एक ले लिया है, ये भी हर घर में ही आ जाता है। तो आप किसी भी कलर का ले लीजिए, मेरे पास रेड कलर का था तो मुझे ये ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैंने यही ले लिया। इसकी साइड वाली पट्टी मैंने एक उतार ली है और दूसरी साइड से मैं दूसरी पट्टी उतार लूँगी, क्योंकि ये साइड वाली पट्टी जो ना इसकी एक साइड पर सिलाई लगी है, इसीलिए जो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगी तो मैंने ये साइडों वाली ही उतारी है। अब ये देखें ये थैला बच गया, उसका बाद में कहीं और जगह मैं यूज़ ले लूँगी। ये देखें इसको मैंने आपने सुई धागा ले लेना है और इसको इस तरीके से ना आपने इसमें सिलाई लगाते जाना है। सुई धागा से ही ये काम होगा, मशीन से नहीं होगा। तो आपने सुई धागा से ही करना है, क्योंकि इससे चुनट जो है ना ज़्यादा अच्छी डलती हैं। और ये जो थैले का जो कपड़ा होता है ना, अगर सिलाई हम मशीन से लगाते हैं ना तो उसकी चुनट अच्छी नहीं डलेंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। इसमें क्लफ वगैरह होती है ना, थोड़ा सा अकड़ा सा होता है। तो अब आप मैंने ये ना साइड पे इसको अच्छे तरीके से बंद कर लिया है, खींच कर मैंने चुनट लगा के इसको फोल्ड कर लिया था और अच्छे से इसको मैंने पक्का कर लिया गिरा दे के। ये जो साइड पे बच गए थे तो उसको भी मैंने इस तरीके से ना आपस में ज्वाइन कर दिया। और ये आपने नीचे वाली साइड पे रखना है, ऊपर नहीं इसको चूज़ के लेके आना, क्योंकि ये सिलाई लगी है, अगर ऊपर लेके आएंगे तो वो नज़र आएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त है, एक हमारा प्यारा सा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। तो दूसरा भी मैंने इसी तरह ही बना लिया था। और ये मैंने 2 बटन मेरे पास है, लेकिन ये डिफरेंट थे, तो थे शाइनिंग वाले, खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन फिर मुझे ना और इसके साथ वाले ही मिल गए, फिर मैंने वो यूज़ किया। आप कुछ भी यूज़ करते हैं, नाग वगैरह या कोई भी फैंसी बटन जो कपड़ों से हम उतार लेते हैं वो आप जो हाँ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने ये वाले मुझे साथ ज़्यादा सूटेबल लगे। ये थे भी 2 पूरे और वो अलग-अलग कलर के थे, थोड़ा सा उनमें डिफरेंट था और ये सेम थे। तो ये मैंने लगा लिए, ये मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कि मैं इनको एक एक जैसे हैं तो इनको ही लगा लूँ। ये देखें अब मैंने इनको इस तरीके से ना ग्लू गन से अच्छे से मैंने इनको पक्का कर लिया। हार्ड ग्लू से इनको लगाना आप क्योंकि बहुत अच्छे से चीज़ें से स्टिक हो जाती हैं। तो इनको मैंने इस तरीके से स्टक कर लिया। ये देखिए कितने ज़बरदस्त, कितने प्यारे हमारे शूज़ बनकर रेडी हो चुके हैं। तो कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने यह इनको हाथ से बनाया है और किस चीज़ से बनाया है। बिल्कुल न्यू लग रहे थे, बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि ये पुराने शूज़ के ऊपर मैंने इसको कुछ चढ़ा कर इनको इस तरीके से अरेंज किया है। और पहने हुए भी यकीन माने इतने सॉफ्ट थे ना जिसकी कोई हद नहीं। आप इस एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, आप खुद दुआएँ देंगे कि कितने सॉफ्ट हैं और पाँव को कितना ये नरम मुलायम लग रहे थे। और इनमें ख़ास बात यह है कि आपको सर्दी भी नहीं लगी। जैसे मर्ज़ी आप इसको कारपेट पे या टाइलों पे पहन कर चलें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे जी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बाकी जो कपड़ा बच गया था ना, इस तरह की जो टोपियाँ हमारी फट जाती हैं या गुम हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हादसा आ जाता है इनके साथ भी, तो फिर वक्त पे हमें ये मिलती नहीं है। तो आपने ना ये जो बाकी बच्चा कपड़ा बच गया ना, बहुत सारे इस तरह के कपड़े हमारे बच जाते हैं, बच्चों के छोटे हो जाते हैं या लूज़ हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं, इनकी लास्टिक ख़राब हो जाती है।
तो आपने उनसे ना इस तरीके से टोपियाँ बना के रख लेनी है, 1-2 एक्स्ट्रा बना के रख लीजिए, या दूसरों को भी आप जो गरीब गुरबा हैं उनको नहीं पता, तो उनको भी आप ये काम करके दे सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरीके से प्लेट रख के इसको मैंने फोल्ड कर लिया। इसको प्लेट रख कर ना आपने हमने ऊपर से ना इसकी गुलाई चाहिए, तो इस तरीके से आपने भी, ये मेरे पास प्लेट ही थी तो मैंने यही रख ली, इसके तरीके से मैंने उसकी ना कटिंग कर ली। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो अपने हेड के हिसाब से कीजिए जिसके लिए आपने बनानी है। तो मैंने अपने हिसाब से अपने बेटे के लिए मैंने बनानी थी, तो उसके हिसाब से मैंने ये इसकी कटिंग किया। ये देखें कुछ इस तरीके से। बच्चों के पास जितनी मर्जी टोपियाँ हों, लेकिन जब ज़रूरत होती है ना तब फिर वो मिलती ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर बना के रखी हुई हो ना, तो जो है फिर इनका फिर हमें पता होता है कि हमें वहाँ फलां जगह पे रखी थी, तो वो क्योंकि वो बच्चों ने पहनी होती है, वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, ये रख देते हैं, ये भूल जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में होती है तो हम फ़ौरन निकाल कर हम इनको दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और है भी बड़ी सिंपल सी, खूबसूरत सी लग रही थी बनाई हुई भी। तो आज मैं इसको आपको सुई धागे से ही बना के दिखाऊंगी, क्योंकि मैं रात के वक्त वीडियो बना रही थी ना, तो मेरे बच्चे कमरे में सोए हुए थे, तो मेरी मशीन भी उधर पड़ी हुई है और वो बिजली पे चलती है, तो फिर उसकी आवाज़ बहुत होती है। तो मैंने इस आपको ये डेमो करके दिखाना था। ये देखिए मैंने इसके साथ ही बना ली। बाद में मैं इसके ऊपर ना दिन के वक्त कहीं इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी, इसको पक्का कर लूँगी। तो आपने, और बास लोगों के पास मशीन भी नहीं होती, तो वो भी उनके लिए भी तो ये दी बेस्ट टिप है। तो इस तरीके से वो भी इसको बना सकते हैं, सुई के साथ ही बना सकते हैं। हमारे जो बड़ी हैं अम्मियाँ वगैरह, तो वो तो बैठे बैठे ही इनको मिनटों में सिलाई कर दें, तो उनको भी आप दे सकते हैं कि यहाँ पे आप इनको सिलाई कर दें। तो बहुत ज़बरदस्त टिप है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आज की जो वीडियो है आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। बहुत ज़बरदस्त से आइडियाज़ आज मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं, और आगे जो नेक्स्ट टिप आने वाली हैं वो भी कमाल की हैं, तो उनको भी आपने लास्ट में ट्राई करना है। हर टिप जो है ना, हर आइडिया पहले से ज़्यादा बेस्ट है। तो यकीन माने, अगर आप इसको फुल वॉच कर लेते हैं ना, बिना स्किप किए चीज़ों को सही तरीके से अप्लाई करना सीख लेते हैं, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये हर टिप जो मनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, आपको लाइफ को नहायत आसान बनाने वाली है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बनाकर हम अपने घर में अपने पैसे की बचत कर सकते हैं, टाइम की बचत कर सकते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम यही चीज़ें बाज़ार से लेकर आते हैं ना, तो होती यही कुछ होता है, लेकिन वो इतने महंगे दामों में मिलती हैं, सिर्फ पैसे का ज़्यादा होता है। अगर हमारे घर में इस तरह की चीज़ें जो पुरानी हैं, जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनको यूज़ लेते हुए ये इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में ये देखिए, मेरे पास एक शर्ट है, ये भी मेरे बेटे की है, लेकिन ये काफ़ी उसने पहन ली है, और इसमें ना छोटे छोटे सुराख हो गए, होल हो गए हैं। तो कोशिश करूँगी कि जो सुराख वाले पार्ट है ना, उनको मैं रिमूव कर दूँ, और बाकी जो सही वाले पार्ट हैं उनको मैं यूज़ करूँ। तो मैंने क्या किया कि आपने थोड़ा सा कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको इशारे से समझा रही हूँ, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी जहाँ देखें ना इसकी रेब सी आ रही है, तो उसको भी मैं कटिंग कर लूँगी, और थोड़ी सी बाजू अंदर लूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सी इसकी ना पार्ट ज़्यादा चाहिए। तो मैं इसका ना शर्ट क्योंकि छोटी है ना, इसलिए अगर बड़ी शर्ट है तो उसके बाजू फिर लेने की अंदर ज़रूरत नहीं है। तो ये बच्चे की है, अगर किसी बड़े की है तो फिर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे की तो मुझे थोड़े से बाजू अंदर लेने पड़े हैं इसकी। यहाँ तेरी देखें, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो इसके अंदर होल है उसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी, और आपके साथ उसको शेयर भी करूँगी। ये देखें, एक होल आगे आ गया है, तो इसको अब मैं निकाल नहीं पा रही थी। इसको मैं निकालती थी, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाना था। जिस काम के लिए हम बना रहे हैं, तो उसके लिए ये बहुत छोटी थी। तो ये देखें, ये सिर्फ दोनों साइडों पर मैंने सिलाई लगाई है, और बटन खोलकर अपना कुशन इसके अंदर डालिए, और कितना ज़बरदस्त ये हमारा कुशन कवर बनकर रेडी हुआ है। यहाँ देखें, मैंने उस ऊपर वाला जो बटन बच गए थे ना, वो मैंने यहाँ पे इसके लगा के इसको भी, होल को भी कवर कर लिया, और कोई भी नहीं ये पहचान पाएगा कि हमने एक शर्ट पुरानी शर्ट से बनाई है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी माचिस की तीलियों के रिलेटेड है, कि जब हम अक्सर औकात ना किचन में काम करते करते ना, मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने ना हाथ माचिस को लगे, तो वो माचिस चल ही नहीं रही थी, बिल्कुल गीली हो गई थी साइडों से, तो ऊपर से भी। और जब भी मैं तीली लगाती थी तो बिल्कुल भी नहीं जल रही थी। तो मेरे जहन में एक आइडिया है, तो मैंने एक ये खाली बॉटल ले ली, और सारी तीलियाँ उठाकर मैंने इसमें डाल दी। अब मैंने क्या किया कि एक और फिर मैंने माचिस ली, उसकी तीलियाँ भी मैंने निकाली, और वो भी मैंने सारी की सारी इसके अंदर डाल दी। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये जो सेकंड माचिस मैंने ली थी ना, इसके जो साइडों वाले पार्ट है ना,
ताकि इसके साथ ये हादसा ना हो, क्योंकि किचन में काम करते करते हमारे हाथ जब हम बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो अक्सर गीले ही रहते हैं। किचन में तो लाजमी गीले ही रहते हैं। तो फिर जब हम इस तरीके से माचिस को हाथ लगा लेना तो वो भी गीली हो जाती है, फिर जलती नहीं है। एक ऊपर से ना विंटर सीज़न है और नमी आ जाती है हर चीज़ में। तो इस तरीके से अगर आप लगा लेते हैं ना तो पूरी सर्दियाँ आपकी जान छूट जाएगी इन चीज़ों से, इस परेशानी से। तो आपने ये एक मैंने डबल टेप लगा ली है इसके लिड के अंदर वाली साइड पे, बाहर नहीं लगानी, क्योंकि ये बाहर वो भी गीली हो सकती है। तो फिर दोबारा से ये वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। अपने अंदर वाली साइड पे इसको इस तरीके से लगाना है और मैंने डबल पे टेप लगा के ना उसके ऊपर दोनों पार्ट काट कर लगा दिए हैं। आप ये देखें, ये तीलियाँ भी हमारी सेफ रहेंगी और हमारी ये जो मसाले वाला पार्ट है ना वो भी सेफ रहेगा। जब भी हमें ज़रूरत होगी फ़ौरन से इसको जला लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ही बड़ी ज़बरदस्त है। विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, सर्द और खुश्क हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो फिर इससे क्या होता है कि हमारे होंठ बड़ों के बच्चों के फटना शुरू हो जाते हैं, इनके ऊपर ना एक पेपड़ी सी आ जाती है। तो और बाज़ दफ़ा तो इसमें से ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी देने लगी हूँ, ज़बरदस्त। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और 100% जो वर्क करती है। एक ही दफ़ा आप इसको बनाकर रख लेंगे तो पूरी सर्दियाँ आपकी जान छूट जाएगी। आपको इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ना आधा चम्मच ले लिया है वैसलीन का और इसमें 5 या 6 कतरे आपने डाल लेने हैं, 5-6 ड्रॉप्स यानी कि डाल लेने हैं नारियल के ऑयल के। और साथ ही आपने इस एक दाने के बराबर ना, जैसे गंदम का एक दाना होता है उतनी आपने इसमें ना लिपस्टिक डाल लेनी है। तो लिपस्टिक डालने का हमें यह फ़ायदा होगा कि ये हमारे जो होंठ है ना वो पिंक रहेंगे, गुलाबी रहेंगे, ब्लैक नहीं होंगे और नरम और नाजुक भी रहेंगे। लिपस्टिक तो वैसे ही रात को लगा कर अगर हल्की सी सो जाए ना तो सुबह हमारे जो होंठ होते हैं ना वो नरम और नाजुक हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो फिर वो फटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस रेमेडी को लगाते हैं, इसको यूज़ करते हैं, रात को भी यूज़ करें इसको, क्योंकि दिन के वक्त तो लिपस्टिक नहीं हर कोई लगा सकता, कोई कोई ही है जो लगाता है। तो हमारी जैसी जो औरतें हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं लगा सकती हैं। तो आपने ना इसको इस तरीके से बना के इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख लेना है। और दिन के वक्त जैसे मर्ज़ी जितनी बार मर्ज़ी आप लगाएंगे ना तो ये इसका पता ही नहीं चलता, सिर्फ एक शाइनिंग सी आ जाती है होंठों पे और होंठ भी नरम और नाजुक मुलायम पिंक हो जाते हैं, ब्लैक भी नहीं रहते। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि मेरी ये रेमेडी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जो वीडियो थी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो इसका आपने फीडबैक लाज़मी देना है कि कैसी लगी आज की मेरी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।